दहशतगर्दी में भारतीय रियासती मशीनरी मुलविस है। पाकिस्तान ने चेहरा फिर बेनकाब कर दिया। दफ्तर खारिजा का कहना है कि कुलभूषण यादव का एतराफी बयान मुदाखलत का सबूत। हिंदुस्तान माली मुआवनत भी कर रहा है। जंग की बातें करने वाले याद रखें, दिफा करना जानते हैं। हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का भी दो टोक पैगाम। भारत ताल्लुकात मजीद खराब करने पर तुल गया। पाकिस्तान को समझौता एक्सप्रेस की रवानगी से रोक दिया। भारतीय धमकियों पर तमाम सियासी जमातें यकजबान। जितने मर्जी इख्तलाफात हों, कश्मीर पर सब एक हैं। कप्तान का दुश्मन को पैगाम। गुजरात का कसाई कश्मीर का कसाई बन गया, बिलावल की ट्वीट। परवेज इलाही बोले, जंग लगी तो हिंदुस्तान को लग पता जाएगा। सिराजुल हक ने कहा, हमला हुआ तो भारत के अंदर कई पाकिस्तान बन जाएंगे। शाहजैन बुगटी कहते हैं, किसी भी मुश्किल घड़ी में फौज और मुल्क के लिए हाजिर हैं। मकबूजाबादी में आजादी के नारे दबाने के लिए फोर्सेस जुल्म की हर हद पार कर गईं। 79वें रोज भी कर्फ्यू बरकरार। पैलेट गन्स के इस्तेमाल से 300 कश्मीरी बेनाइक हो चुके। मीरवाइस कहते हैं, भारतीय फौज मुनज़्ज़म तरीके से नौजवानों को निशाना बना रही है। उनके पाकिस्तान आने की बात है, हम ये चाहते हैं कि सियासी तूफान मजीद 5 दिन की दूरी पर। तहरीक इंसाफ ने राइवट मार्च पर प्लान बी भी फाइनल कर लिया। मुमकिना हुकूमती रद्द अमल पर लाहौर शहर बंद करने की मंसूबाबंदी। कप्तान ने फैसल वाउडा को अहम जिम्मेदारी सौंप दी। फौरी लाहौर पहुंचने की हिदायत। इमरान खान कहते हैं, तहरीक एहतसाब करप्शन के खिलाफ है। नवाज शरीफ से कोई जाती झगड़ा नहीं। हमारे इख्तिलाफ क्या, हमारा तो सिर्फ नवाज शरीफ से करप्शन है। आरिफ अलवी नामंजूर। कप्तान की मौजूदगी में खिलाड़ियों का पारा चढ़ गया। मकामी क़यादत के खिलाफ शिकायत के अंबार, नारेबाजी। आरिफ अलवी मनाने की कोशिश करते रहे। गर्मा गर्मी में बुजुर्ग कारकुन के रक्स ने माहौल ठंडा किया। वज़ीर आला पंजाब राइवट मार्च को किसी खातिर में ना लाए। कहते हैं, शिकस्त खुर्दा और थके हारे ज़हन तरक्याती कामों को मलियामेट करने के लिए सरगर्म है। मुल्क व कौम की खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। ऑरेंज लाइन मंसूबे पर 70 अरब से जायद की बचत की गई। कराची में तकरीबकारी का मंसूबा नाकाम। खुफिया इत्तला पर CTG ने औरंगी टाउन में कार्रवाई का जाल बिछाया तो बड़ी तादाद में असलहा बरामद। सियासी जमात के दहशतगर्द हथियार एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। कराची के मेयर वसीम अख्तर की रिहाई के लिए शोर मचने लगा। कल लंदन से नदीम नुसरत ने रिहाई का मुतालबा किया। आज अहले खाना और सिविल सोसाइटी की जानिब से मुजाहिरा किया गया। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, MQM का कोई रुकन या कारकुन गैर कानूनी तौर पर कैद नहीं। फैसला अदालतों ने करना है। खोदा बैग, निकला रुमाल। पेशावर में मशकूक बैग ने पुलिस और बम डिस्पोजल यूनिट की दौड़ें लगवा दी। क्लियर करने वाले अहलकार को शहरियों ने कंधों पर उठा लिया। 1000 रुपए का इनाम भी दिया। अफगान सूबे बक्तेका में फोर्सेस की कार्रवाई। हेलीकॉप्टर्स की कलअदम तहरीक तालिबान के ठिकानों पर शेलिंग। साबिक तर्जुमान आजम तारिक बेटे समेत मारा गया। 3 कमांडर भी मरने वालों में शामिल। टैक्स दहंदगान के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिफंड पेमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। 5 बैंकों में से 2 के साथ मुज़ाकरात हतमी नतीजे में पहुंच चुके। सिस्टम को बैंकिंग निज़ाम के साथ मुंसलिक किया जाएगा।
बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर से। कल भारत जाने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन मंसूख कर दी गई है। भारत का मुसाफिरों को लेने से इनकार। मंसूख होने वाली ट्रेन जुमेरात के रोज मुसाफिरों को लेकर भारत जाएगी। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ से। मोहम्मद आसिफ, अब ये एक और बचकाना हरकत सामने आ रही है भारत की तरफ से। देखिए, हिंदुस्तान भारतीय रेलवे हुकाम की तरफ से पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की गई है कि हिंदुस्तान में किसान तंजीमें जो है वो मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज कर रही हैं, पंजाब में, हरियाणा में। इस बिना पे जो है वो पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की गई कि सुबह जो समझौता एक्सप्रेस जानी थी हिंदुस्तान, ये ट्रेन जो है वो सिक्योरिटी वजूहत की बिना पर ना भेजी जाए। लेकिन इससे सैकड़ों मुसाफिर जो है उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पहले भी किसान एहतजाज करते रहे, जिसकी वजह से भारत किसानों के मुतालबात हल करने की बजाय आसान हल ये निकालता है कि ट्रेन सर्विस कभी मनसूख कर दी जाती है, कभी बस सर्विस जो है वो मनसूख कर दी जाती है। अब भी यही हरबा जो है वो इख्तियार किया गया है। तो पाकिस्तानी मुसाफिरों को तंग करने के लिए जो सुबह ट्रेन जानी थी उसको जो है वो अचानक मनसूख कर दिया गया। और वजह ये बताई गई है कि किसान जो है वो रेलवे ट्रैक के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, पाकिस्तानी मुसाफिरों को, गाड़ी को, ट्रेन को नुकसान पहुंच सकता है, इस वजह से सुबह ट्रेन ना भेजी जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ। अहम खबर दें आपको, दहशतगर्दी में भारतीय रियासती मशीनरी मुलविस है। पाकिस्तान ने पड़ोसी का चेहरा फिर बेनकाब कर दिया है। हिंदुस्तान दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी कर रहा है। जंग की बातें करने वाले याद रखें, दिफा करना जानते हैं। ये दो टोक पैगाम दिया गया है हाई कमिश्नर अब्दुल बासित की जानिब से। जी हां, तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान आपसे हम शेयर कर रहे हैं। उनका कहना है कि जंग की बातें करने वाले याद रखें, दिफा करना जानते हैं। मकबूजा कश्मीर में उड़ी हमले की आड़ में आज भी पाकिस्तान के खिलाफ सियासत होती रही। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जंग की बजाय गुर्बत से जंग करने का मशवरा दिया, लेकिन कांग्रेस को बात हजम न हुई और मोदी को पाकिस्तान जाकर इलेक्शन लड़ने का मशवरा दे डाला। लेकिन मोदी सरकार भी कम नहीं, जंगी बयानात देने से तो बाज आ गई, लेकिन पाकिस्तान मुखालफत का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रही। भारत इस खुशफहमी में है कि वो पाकिस्तान के सिंध तास मुआहदे को खत्म कर दे। इसी मामले पर गौर करने के लिए कल नरेंद्र मोदी इजलास की सदारत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान भी भारतीय अज़ाइम से बेखबर नहीं। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने भारतीय अखबार टेलीग्राफ को इंटरव्यू में दो टोक बयान दिया है कि भारत के अंदर कुछ अनासिर शरंगेजी फैला रहे हैं। जंग की बातें करने वाले याद रखें, कोई भी मार्का हो, पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। उन्होंने वाजे किया कि भारत नई दिल्ली पठानकोट वाक़े की तरह उड़ी हमले पर क़ब्ल इस वक्त नतीजा अखज़ ना करे। पाकिस्तान का उड़ी हमले से कोई ताल्लुक नहीं। कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मरकजी मसला है जिसे बातचीत से हल होना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी भारत को खूब आड़े हाथों लिया। कहा, भारत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासर की सरपरस्ती कर रहा है। दफ्तर खारजा ने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा कि भारत की रियासती मशीनरी पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रही है। भारत कश्मीर में मुजालिम से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने नरेंद्र मोदी की तकरीर पर रद्द अमल देते हुए कहा कि भारतीय क़यादत की पाकिस्तान को बदनाम करने की मुहिम अफसोसनाक है। दफ्तर खारजा ने भारत की आला तरीन सियासी सतह से गैर जिम्मेदाराना बयानात पर भी तशवीश का इजहार किया। सियासी मुखालफत अपनी जगह, मगर भारत के मामले पर पूरी कौम और सियासतदान एक नजर आते हैं। मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं ने मोदी सरकार को खबरदार किया है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से ना देखना, वरना पछताना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया कि गुजरात का कसाई कश्मीर का कसाई बन गया। गुजरात का कसाई हमें दहशतगर्दी पर लेक्चर देना चाहता है। पूरी दुनिया जालिम को रोकने के लिए काम करे। उधर जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक कहते हैं, मोदी कश्मीर में अपनी शिकस्त पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। भारत ने हमला किया तो इसके अंदर मजीद पाकिस्तान बनेंगे। पूरी कौम और फौज इंडिया के मुकाबले में एक पेज पर है। अगर हिंदुस्तान ने कोई ऐसी मुहिम जुई की तो पूरी कौम और पाक आर्मी को हम एक ही मोर्चे में हमारा दुश्मन पाएंगे।
जमहूरी वतन पार्टी के मरकजी सरबराह नवाबजादा शाहजैन बुगटी ने कहा, अगर जंग हुई तो फौज से पहले हम भारत से लड़ेंगे। हम मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के साथ हैं। किसी भी मुश्किल घड़ी में फौज और मुल्क के लिए हाजिर हैं। आज हम समझते हैं कि ये ज़रूरत आन पड़ी है कि जहां हम कबायली लोगों को अपने मुल्क, अपनी रियासत के साथ खुल के इनका साथ देने की ज़रूरत है, न कि बयानात या जलसे जुलूस करने की ज़रूरत है। उधर मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, पाकिस्तान जोहरी तवानाई की सलाहियत रखता है। जंग हुई तो भारत को पता चल जाएगा। वो गुजरात में खिताब कर रहे थे। जो शोशे आए दिन छोड़ते रहते हैं, वहां मोदी साहब बढ़ के मारते हैं, उछल उछल के लग पते जाएंगे जो जंग हुई तो पाकिस्तान जो ही नहीं बैठा हुआ, यहां तो हम सारे मुसलमान हैं और सबसे बड़ा न्यूक्लियर मुल्क है मुसलमानों का। पाकिस्तान के अंदर तखरीबकारी कर रहा है और इसको यूनाइटेड नेशन जो है, सारी जितनी कौमें वहां बैठी हैं, उनके नुमाइंदे ये हिंदुस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करें। उधर मकबूजा कश्मीर में 79 रोज बाद भी कर्फ्यू नाफिज है। जिला कश्तवाड़ में भारतीय फौज ने 3 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। शहादतों की तादाद 108 हो चुकी है और 300 कश्मीरी पैलेट गन्स की वजह से बेनाइक हो चुके हैं। मीरवाइज उमर फारूक का कहना है कि भारतीय फौज मुनज़्ज़म तरीके से नौजवानों को निशाना बना रही है। मकबूजा कश्मीर की फिजाएं भारत से आज़ादी के नारों से गूंज रही है और खौफजदा भारतीय फौज इन्हें दबाने के लिए जुल्म की हर हद पार कर गई है। मकबूजा वादी में 2.5 माह से ज्यादा अरसे से कर्फ्यू नाफिज है, मगर लोग सड़कों पर निकलकर एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। झड़पों में 100 से ज्यादा कश्मीरी जख्मी हो चुके हैं, जबकि हजारों जेर हिरासत हैं। मकबूजा वादी में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर इतवार के रोज भी मुकम्मल हड़ताल रही। आज़ादी की तहरीक दबाने के लिए पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और फौज की भारी नफरी तैनात है। उधर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने कश्मीरी नौजवान वसीम लोन की भारतीय फौज के हाथों शहादत की मज़म्मत की है। कहते हैं, भारतीय फौज मुनज़्ज़म तरीके से नौजवानों को निशाना बना रही है। अहम खबर, भारतीय मुजालिम पर आवाज उठाने पर पाकिस्तानी नयाद बरतानवी अदाकार नौकर से फारिग कर दिया गया। मार्क अनवर को सोशल मीडिया पर भारतीय बर्बरियत का पोल खोलने की सजा दी गई। मार्क अनवर का कहना है कि कश्मीरियों का दुख समझने के लिए इंसानियत का दर्द होना चाहिए। भारतीय मुजालिम पर आवाज उठाने पर पाकिस्तानी नयाद बरतानवी अदाकार को नौकरी से फारिग कर दिया गया। 45 साला बरतानवी अदाकार मार्क अनवर ने सोशल मीडिया पर भारतीय हुकूमत और काबिज फौज के खिलाफ दिल की खूब भड़ास निकाली। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर मोदी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। खबर यह भी है कि काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स ने भारतीय जारहाना बयानबाजी पर वज़ीर आज़म से APC बुलाने की अपील की है। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के सदर ज़िया शाहिद और सेक्रेटरी जनरल एजाज उल हक ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से अपील की है कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल, कंट्रोल लाइन पर भारतीय अफवाज की आमद और भारतीय हुक्मरानों की तरफ से पाकिस्तान मुखालिफ जारहाना बयानात पर पूरी कौम को एक नुक्ते पर मुतहद करने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं। उन्होंने मुखालिफ सियासी जमातों से दरख्वास्त की कि वो अपने सियासी मौक़िफ़ के लिए जरूर जदोजहद करें, लेकिन मुल्क के कौमी मुफादात की खातिर आपस में मुतहद हो जाएं। उनका कहना था कि तारीख गवाह है कि 1965 में पूरी कौम और पाक फौज ने मुतहद होकर अपने से 5 गुना बड़े मुल्क भारत को शिकस्त दी थी। जनूबी एशिया को बदउनवानी से पाक खित्ता बनाने के लिए सार्क एंटी करप्शन सेमिनार कल इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है, जिसमें शिरकत के लिए भारत समेत सार्क मुमालिक के नुमाइंदे पहुंच गए हैं। तफसील बता रहे हैं हैदर नसीम। जनूबी एशिया को बदउनवानी से पाक करने के लिए सार्क एंटी करप्शन सेमिनार इस्लामाबाद में शुरू होगा। नैब की तारीख में पहली बार एंटी करप्शन सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। 2 रोज़ा सेमिनार में शिरकत के लिए भारत, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल के इंसदादे बदउनवानी इदारों के सरबराह इस्लामाबाद पहुँच गए।
चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी कहते हैं सार्क ममालिक को बदनवानी के एक जैसे मसाइल का सामना है। ये सार्क ममालिक के एंटी करप्शन इदारे जो हैं उनके सरबराहान को यहाँ मदऊ किया गया है और इसका मकसद है कि एंटी करप्शन के हवाले से चूँकि इस रीजन के मसाइल बहुत सारे मामलात में यकसा हैं, दूसरे मुल्कों से आने वाले करप्शन के खात्मे के लिए पुरज़म नजर आए। It will greatly benefit our countries and there can be a consensus for a common approach to tackle this problem. I think this is a very positive move. We should take it very positively and we should work together really to make South Asia a corruption-free zone. We are very grateful that Pakistan is taking the initiative and I hope this will continue in future too. नैब ज़राए ने बताया बदनवानी के खात्मे और ताउन के लिए सार्क एंटी करप्शन फोरम बनाया जाएगा। हैदर नसीम, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको अहम खबर दें कराची से, जहां का इलाका है 5 स्टार चुरंगी। वहां पर फायरिंग से ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर अरशद जंब हक हो गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आईजी सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली है। कत्ल में मुलविस मुलजिमों को फौरी गिरफ्तार किया जाए, यह हिदायत की गई है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से। जी हां, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आईजी सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली है और हिदायत की है कि कत्ल में मुलविस मुलजिमों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। आपको यह भी बताते चलें कि कराची के इलाके 5 स्टार चुरंगी पर फायरिंग से ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर अरशद जंब हक हो गया है, जिसकी रिपोर्ट तलब की गई है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से आईजी सिंध से और कत्ल में मुलविस मुलजिमों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, यह हिदायत की गई है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को, जिन्होंने आईजी सिंध से रिपोर्ट भी तलब कर ली है और हिदायत की है कि कत्ल में मुलविस मुलजिमों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। कलअदम तंजीम का ग्रुप सेंटर कराची में फिर सरगर्म हो गया है। फिरका वाराना और पुलिस एहलकारों के कत्ल की कड़ियां कलअदम तंजीम से मिलने लगी हैं। ज़राए के मुताबिक सेंट्रल में लश्कर जंगवी का आसिम कीपरी ग्रुप फिरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलविस रहा है। अहम खबर, बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। खतरनाक दहशतगर्द आसिम 2015 में उबैदुल्ला औरंगी टाउन 2013 में जमानत से जेल से रिहा हो चुके हैं और ये कड़ियां अब कलअदम तंजीम से मिलने लगी हैं। फिरका वाराना और पुलिस एहलकारों के कत्ल की ये कड़ियां आपको अपडेट कर रहे हैं। कलअदम तंजीम का ग्रुप सेंटर कराची में फिर सरगर्म हो गया है। लश्कर जंगवी का ये रुकन बताया जा रहा है, आसिम इसका नाम है, जो कि ग्रुप फिरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलविस रहा है। खतरनाक दहशतगर्द आसिम कीपरी 2015 में उबैदुल्ला औरंगी टाउन 2013 में जमानत से जेल से रिहा हो चुके हैं। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, फिरका वाराना टारगेट किलिंग में ये मुलविस ज़राए इस हवाले से तस्दीक कर रहे हैं। लश्कर जंगवी का ये ग्रुप है और आसिम कीपरी 2015 में उबैदुल्ला औरंगी टाउन 2013 में जमानत पर जेल से रिहा हो चुके हैं। एक और बड़ी खबर दें आपको, कराची में बड़ी तकरीबकारी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। सीडीडी की औरंगी टाउन में कार्रवाई, भारी मिकदार में असलहा बरामद। इंचार्ज सीडीडी अली रजा के मुताबिक बरामद होने वाला असलहा सियासी जमात के दहशतगर्दों से बरामद किया गया है। अहम खबर दे रहे हैं आपको कराची से, जहां पर बड़ी तकरीबकारी का मंसूबा नाकाम बनाया गया है। सीडीडी की औरंगी टाउन में कार्रवाई, भारी मिकदार में असलहा बरामद। इंचार्ज सीडीडी अली रजा के मुताबिक बरामद होने वाला असलहा सियासी जमातों के दहशतगर्दों से बरामद किया गया है। ब्रेकिंग न्यूज दें आपको, सियासी तूफान चंद दिन की दूरी पर है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं वजीर आजम के साथ करप्शन के अलावा कोई तनाजा नहीं, कराची में खौफ की सियासत खत्म कर दी है। ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का, जिन्होंने कहा है कि वजीर आजम के साथ करप्शन के अलावा कोई तनाजा नहीं। जी हां, सियासी तूफान चंद दिन की दूरी पर है और इमरान खान का ये ताजा बयान आपसे शेयर कर रहे हैं। मैं सबको कहूँगा, बिलावल भुट्टो को भी, कि ये है मौका पाकिस्तान में हम एक नया दौर ला सकते हैं मुल्क में। तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान ने कराची दौरे के दूसरे रोज़ सुबह मीडिया से बात की तो इसमें कराची की सियासत का खुसूसी तौर पर जिक्र किया। MQM ने भी कहा कि हम डिस्टेंस करते हैं अपने आप को ये दहशतगर्दों से, जो इनका मिलिटेंट विंग था, अल्ताफ हुसैन से, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। इससे अब होगा ये कि हम अपनी तंजीमें बेहतर बना सकेंगे और भी पढ़े लिखे लोगों को पार्टी में ला सकेंगे।
इमरान खान ने बातों बातों में भारत को भी एक पैगाम दे डाला। हमारा तो सिर्फ नवाज शरीफ से करप्शन पे इख्तलाफ है, हमारे फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सारा मुल्क इकट्ठा है। हम ये एक क्लियर मैसेज जानी चाहिए कि हम सब एक पेज पे हैं, हम फौज के साथ खड़े हैं। इमरान खान ने शौकत खानम अस्पताल के लिए फंड रेजिंग के हवाले से बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की और मुख्तसर खिताब किया। कप्तान सीनियर सहाफ़ियों से मिले और बोहरा कम्युनिटी के तालिब इल्मों के साथ भी वक्त गुजारा। दौरा कराची में कप्तान की हमेशा की तरह खूब आवभगत की गई। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कराची में तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी मुकामी क़यादत के खिलाफ उठ खड़े हुए। आरिफ अलवी के खिलाफ शिकायत के अंबार। पीटीआई रहनुमा कारकुनों को मनाते रहे। बुजुर्ग खिलाड़ी का रक्स गर्मा गर्म माहौल में ठंडी हवा का झोंका साबित हुआ। मजीद जानते हैं वकील राव से। कराची के होटल में मौजूद तहरीक इंसाफ के कारकुन किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी ही जमात के सीनियर रहनुमा आरिफ अलवी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने कप्तान की मौजूदगी में मुकामी क़यादत से सख्त नाराजगी का इजहार किया और शिकायत के अंबार लगा दिए। खिलाड़ियों का पारा हाई देखकर आरिफ अलवी इन्हें मनाने में लग गए। खिलाड़ियों की इस तकरीब में एक तरफ एहतजाज ने माहौल गरमाए रखा तो दूसरी तरफ कप्तान को देखकर एक बुजुर्ग खिलाड़ी ने रक्स शुरू कर दिया। इस अचानक तब्दीली ने तकरीब का गर्मा गर्म माहौल कदरे ठंडा कर दिया। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। रायगढ़ मार्च के लिए तहरीक इंसाफ ने हुकूमती रद्द अमल पर प्लान बी तैयार कर लिया। मुमकिन रद्द अमल पर लाहौर शहर को बंद करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने फैसल वाउडा को लॉकडाउन स्पेशलिस्ट डिक्लेयर कर दिया। मुतबादिल हिकमत अमली पर अमल दरामद के लिए 200 कारकुनों की टीम बना दी गई है। फैसल वाउडा को टीम समेत 27 से 30 सितंबर तक लाहौर रहने की हिदायत की गई है। प्लान बी पर अमल दरामद के लिए 10 मिनट का टाइम होगा। रायगढ़ मार्च में हुक्मरान जमात की मज़ाहमत पर फौरी तौर पर प्लान बी पर अमल दरामद किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक जस्टिस वजीहुद्दीन ने इस्तीफा दे दिया। तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन ने इस्तीफा इमरान खान को भिजवा दिया। पार्टी पॉलिसियों से इख्तलाफात के बायस पार्टी रुकनियत से इस्तीफा दिया। वजीहुद्दीन तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन भी रह चुके हैं, जहां से उनके पार्टी के साथ इख्तलाफात शुरू हुए थे। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि शिकस्त खुर्दा और थके हारे ज़हन तरक्याती कामों को सबूताश करने के लिए गर्म हैं, लेकिन वो मुल्क व कौम की खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। मजीद बता रहे हैं आसिफ महमूद। उनका जो हदफ 2018 के इलेक्शन का नहीं है, उनका हदफ सी पैक है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने लाहौर में मौलाना शौकत अली रोड पर बड़े दरख्तों को दूसरी जगह मुंतकिल करने वाली जदीद मशीनरी का इफ्तिताह किया। इस मौका पर सजाई गई तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मुखालफिन को खूब खड़ी खड़ी सुनाई। ये जो तरक्की का जो एक समंदर जो बहना शुरू हो गया है और ठाठे मारता हुआ समंदर, उसके आगे ये शिकस्त खुर्दा जहन एक बंद बनाना चाहते हैं ताकि तरक्की और खुशहाली का सफर रुक जाए। पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम इस बंद को, जो कि तरक्की को रोकना चाहता है, वो अपने हाथों से उसको दफन कर देंगे। शहबाज शरीफ ने पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों का भी खास तौर पर जिक्र किया। जो साहिवाल का जो पावर प्रोजेक्ट है 1320 मेगावाट का, जून 2017 में हम इस मंसूबे को 8 महीने पहले जो हमारी कमिटमेंट थी उससे पहले चला देंगे। ऑरेंज लाइन के ऊपर 75 से लेकर 80 अरब रुपए की बचत हुई है और ये बात मैं कह नहीं रहा, मैं अपने खून से लिख के देने को तैयार हूँ। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे में करप्शन के गलत इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इस मंसूबे का पूरा केस सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। कराची के इलाके 5 स्टार चरंगी पर फायरिंग। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर जाम बहक। वज़ीर आला सिंध ने IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में बड़ी तकरीबकारी का मंसूबा नाकाम। CTD की औरंगी टाउन में कार्रवाई, भारी तादाद में असलहा बरामद कर लिया गया।
और मरी का मौसम हसीन। बारिश ने सयाहों का वीकेंड शानदार बना दिया। हल्की सर्दी का राउंड भी शुरू।